मैथ का ये दूसरा चैप्टर जिसका नाम है संबंध एवं फलन। पाठ का नाम क्या है? संबंध एवं फलन। इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन मतलब हो गया संबंध, फंक्शन मतलब हो गया फलन। आप लोग जब 12th में जाइएगा नेक्स्ट ईयर, तो 12th क्लास का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है संबंध एवं फलन। उसी चैप्टर का बेसिक चीज़ इसमें पढ़ा जाता है। अगर ये चीज़ यहाँ पे हम लोग समझ जाते हैं तो जब हम लोग 12th क्लास में जाते हैं तो उस पहले चैप्टर को पढ़ने में हमें थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होता। लेकिन डायरेक्टली जो लोग सेकेंड ईयर में आते हैं, 12th क्लास में पढ़ने के लिए आते हैं और उनसे पहली बार मुलाकात हो जाता है संबंध एवं फलन से, उन लोगों को पूरा चैप्टर पूरा साल भी समझ में नहीं आता है। टीचर चाहे जितना भी प्रयास कर ले, वो चैप्टर समझ में नहीं आता, क्योंकि इसका जो बेसिक नॉलेज है, इसकी जो मेन जानकारी है, वो आपको 11th क्लास में दी जाती है। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संबंध और फलन क्या होता है। संबंध और फलन क्या होता है? संबंध, जिसके नाम से ही आप लोगों को लग रहा है कि ऐसे शब्द का प्रयोग आप लोग अपने जीवन में जरूर करते हैं। तो आप लोग अपने दैनिक जीवन में संबंध का प्रयोग जरूर करते होंगे कि जैसे कि मान लीजिए संबंध को हम लोग कहते हैं भोजपुरी में हितई। क्या कहा जाला? हितई। हितई का अर्थ जैसे ममर हो गए, मौसी घर हो गए, विभिन्न प्रकार के हितई बा अपन अपन। तो संबंध के अर्थ एक आदमी से दूसरे आदमी का क्या कनेक्टिविटी है, एक दूसरे से लोग कैसे जुड़े हुए हैं, वो उसका संबंध होता है। जैसे मामा भगीना का संबंध है, फुआ भतीजी का संबंध है, बाप बेटा का संबंध है, माँ बेटी का संबंध है। ये सभी क्या है? संबंध है। और दूसरा हमारा है फलन, यानी कि फंक्शन। तो हर संबंध में कुछ ना कुछ काम होता है। हर संबंध में कुछ ना कुछ क्या होता है? काम होता है। उसी काम को फलन कहा जाता है। जैसे आप लोग मोबाइल चलाते हो तो एक वर्ड का प्रयोग बराबर होता है कि मोबाइल के फंक्शन कैसन बा। फंक्शन शब्द बराबर कहत हो बोलोगी हे मोबाइल का फंक्शनवा, फंक्शन ना कहला फंक्शनवा। फंक्शनवा अजबे बेटे नहीं क्या समझ में आओ। जैसे कोई नया नया मार्केट में जब मोबाइल आवेला और लगे आवे तो समझ में ना, तो लोग क्या करे, फंक्शनवा समझ में नहीं क्या हो। तो फंक्शनवा समझ में नहीं क्या हो, तो वहाँ पे कहने का इंडिकेट ये है कि इसमें ये कैसे काम कर रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो संबंधों के बीच जो कार्य होते हैं, संबंधों के बीच जो क्या होते हैं? कार्य होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। तो आइए थोड़ा इसको समझा जाए। पहला प्रश्न है संबंध क्या है? तो हम कहेंगे दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच जो लगाव होता है उसे क्या कहते हैं? संबंध कहते हैं। और इसे आर से सूचित किया जाता है कि आर मतलब होता है रिलेशन। आर मतलब क्या होता है? रिलेशन होता है। फलन दूसरा है कि फलन क्या है? तो संबंधों के बीच होने वाली घटनाओं को फलन कहते हैं। यानी संबंधों के बीच कौन कौन सा काम होता है, कौन कौन सी घटना घटती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। और इसे एफ से सूचित किया जाता है। एफ मतलब फंक्शन। एफ मतलब फंक्शन हुआ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक रिलेशन का एग्जाम्पल दिया गया। एग्जाम्पल है पति से पत्नी का एक रिलेशन है, पत्नी से उसके बेटे का रिलेशन है, और इस बेटे का रिलेशन किससे है? इसके पति से है। तो पति इस पत्नी के हुए, यह पत्नी इसकी माँ हुई, और इस पति का ये क्या होगा? बेटा होगा। तो इन तीनों में अपना अपना एक संबंध है, माँ का, बेटे का, पत्नी का, पति का। ये सभी क्या है? संबंध है। सभी क्या है? संबंध है। और सभी संबंधों के बीच अलग अलग कार्य होते हैं।
सभी संबंधों के बीच क्या होते हैं जी? अलग अलग कार्य होते हैं। अब इनके कार्य कैसे हैं? तो देखिए, पहला फंक्शन है, अपने से एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि टीचर है और आप पेपर बहुत अच्छा लिखे हैं, बेस्ट राइटिंग, मतलब आपने काफ़ी अच्छे सुंदर लिखावट की है, तो आपको टीचर क्या करेगा? गुड मार्क्स, यानी कि अच्छा नंबर देगा। ठीक है। यही टीचर है, अगर किसी ने बैड राइटिंग किया है, मतलब गंदा राइटिंग किया है, तो उसको वो गुड मार्क्स नहीं देगा, वो उसको क्या देगा? बैड मार्क्स। क्या देगा? बैड मार्क्स। आदमी एक ही है, लेकिन दो व्यक्तियों के साथ वो दो प्रकार का रिलेशन बना रहा है। एक व्यक्ति के साथ वो अच्छा नंबर दे रहा है और दूसरे व्यक्ति को खराब नंबर दे रहा है। आदमी एक ही है, लेकिन दोनों को क्या कर रहा है? अलग अलग नंबर दे रहा है, उनके उनके गुण के आधार पर। तो रिलेशन में फंक्शन भी ऐसे ही काम करता है। एक ही व्यक्ति होता है, जैसे यहाँ पे कोई व्यक्ति है राम, तो राम सीता की पति हैं। अभी राम पति कहला रहे हैं किसके? बात आ गई लव की। अब लव के ये पति कहलाएंगे, ये यहाँ पे फादर हो जाएंगे। तो व्यक्ति एक ही है, उसका अलग अलग व्यक्ति से अलग अलग संबंध है, और अलग अलग संबंध होने के चलते अलग अलग फंक्शन होंगे। सबका फंक्शन क्या होगा? अलग अलग होगा। सबके साथ एक समान फंक्शन नहीं होगा। ठीक है। मान लीजिए कि पुलिस है, क्या है, और वो चोर को पकड़ता है। किसको पकड़ता है? तो कहाँ लेके जाएगा उसे? जेल में। लेकिन जब पुलिस एक अच्छे व्यक्ति को रास्ते पे देखता है, उसे गाड़ी नहीं मिलती है, तो उसे घर पे पहुंचाएगा। कहाँ पहुंचाएगा? घर पे। तो एक ही व्यक्ति है, एक आदमी के साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार कर रहा है और एक आदमी के साथ बुरा व्यवहार कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि दोनों का जो काम है वो क्या है? अलग अलग है। दोनों का फंक्शन अलग अलग है, और फंक्शन के अंतर्गत उसके साथ उसका रिलेशन बना हुआ है। हर आदमी के साथ हर किसी का रिलेशन एक जैसा नहीं होता है। मान लीजिए किसी आदमी से आपको बहुत ज़्यादा लगाव है, तो कोई जरूरी नहीं कि सबका उससे क्या हो? लगाव ही हो। कुछ लोग होंगे जो उससे जलते होंगे, या झगड़ा हो गया या नफरत होगा। अगर ऐसा नहीं है कि अगर किसी से आप झगड़ा करते हैं तो पूरा गांव आप उस व्यक्ति से झगड़ा करता होगा। तो हर व्यक्ति का अपना अलग अलग रिलेशन होता है, और उस रिलेशन के आधार पर उनका फंक्शन काम करता है। समझ रहे हो बात को? तो ये हमारा हुआ रिलेशन और फंक्शन। चलिए इसको उतार लीजिए, और उसके बाद इसका सवाल 2.1 का सवाल बताते हैं। पहले चैप्टर का नाम लिख दीजिएगा, चैप्टर 2, उसका अंग्रेजी लिख दीजिएगा, रिलेशन एंड फंक्शन, फिर संबंध एवं फलन। यहाँ पे बैड मार्क्स लिखेंगे। प्रश्नावली 2.1, इसमें टोटल 10 प्रश्न है, और आज हम लोग इसके 5 प्रश्नों को हल करेंगे। कितने प्रश्नों को हल करेंगे? 5। और बचे हुए 5 प्रश्नों को आप लोग घर से बनाइएगा। बनेगा या नहीं बनेगा, कल फिर से इसको बताया जाएगा। तो आइए इसके पहले सवाल को हम समझते हैं। पहला सवाल है, यदि x बटा 3 + 1, y - 2/3 बराबर 5/3, 1/3, तो x और y ज्ञात कीजिए। तो किसका मान निकालना है? x और y का मान निकालना है। आपको यहाँ पे x/3 + 1, y - 2/3 और बराबर में है 5/3, 1/3। बहुत ईजी सवाल है, मतलब सबसे ईजी सवाल है। इतना ईजी सवाल आप लोग अभी नहीं पढ़े होंगे। इसका ये 1 नंबर है, इसका ये 2 नंबर है, इसका ये 1 नंबर और इसका ये 2 नंबर है।
एक नंबर की बराबरी करेंगे एक नंबर से, 2 नंबर की बराबरी करेंगे 2 नंबर से। कहने का सेंस ये है कि x/3 + 1 बराबर में लिखेंगे 5/3। क्या लिखेंगे? क्योंकि इसका पहला है x/3 + 1 और इसका है पहला 5/, तो पहले से पहले की हम क्या कर देंगे? बराबरी करेंगे। पहले से पहले की क्या करेंगे? बराबरी करेंगे। अब दूसरे से दूसरे की बराबरी करेंगे। समझ पा रहे हो बात को? यहाँ पे लिख देंगे एवं, यहाँ पे क्या बचा? y - 2/, अब बराबर में, तो समझ पा रहे हो ना कैसे आया है? अब इसके द्वारा हम x और y का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? x और y का मान निकालेंगे। यहां पे आप देख सकते हो कि x/3 + 1 की बराबरी में हमने किसको लिखा है? 5/3 को, और y - 2/3 की बराबरी किए हैं 1/3 से। ठीक है। उसके बाद ये 3 x के बटा में है। किसके बटा में है? और इस 1 के बटा में कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है। किसी भी अंक के बटा में अगर कोई भी अंक ना हो तो उसके बटा में क्या होता है? 1 होता है। तो 3 और 1 का लघुत्तम क्या होगा? 3 होगा। और ये 3 से 3 में भाग देंगे तो कै मर्त में कटेगा? 1 मर्त में कटेगा। और 1 से जब इस x में गुणा होगा तो क्या होगा? x होगा। और फिर ये 3 से 1 में गुणा होगा तो 3। समझ पा रहे हो बात को? भिन्न का जोड़ आता है ना, 3 1 का लघुत्तम 3, x का x और 3 एकम 3, तो x + 3/3 और बराबर में 5/3 का 5/3 लिख दिया। अब आ जाइए इस साइड में, y के बटे में कुछ नहीं है तो 1 और 3 का लघुत्तम 3 होगा। अब 3 में y से गुणा होगा तो 3y होगा, और 3 के ऊपर क्या है? तो 2 को 2 उतार देंगे, और बराबर में क्या है? 1/3। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? बोलिए, आगे देखिए। अब इस 3 से 3 को क्या करेंगे? कटा देंगे। 3 से 3 को क्या करेंगे? अगर ऊपर ऊपर अंक बराबर हो तो भी कटा दिया जाता है, और नीचे नीचे अंक भी बराबर हो तो क्या किया जाता है? कटा दिया जाता है। ठीक है ना? अब ये कट गया तो यहाँ पे बचा x + 3 बराबर में 5, तो हमने लिखा x + 3 बराबर, और यहाँ पे 3y - 2 बराबर, तो 3y - 2 बराबर 1। उसके बाद ये प्लस में 3 है तो बराबर किधर आएगा? तो ये माइनस में 2 है, इधर आएगा तो प्लस में 2। 5 से 3 घटाएंगे तो, और 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3। तो x का मान कितना आ गया? अभी y का मान नहीं निकला है। ये 3 गुणा में तो कहाँ जाएगा? और इसको क्या करेंगे? तो 3 एकम, तो हमारा x का मान 2 और y का मान कितना आ गया? 1 आ गया। समझ गए होंगे इस सवाल को? चलिए उतार लीजिए। इसका दूसरा प्रश्न है कि यदि समुच्चय A में एक समुच्चय है जिसका नाम है A, 3 अवयव है। 3 अवयव का अर्थ हुआ 3 गो उसमें अंक है, कोई भी 3 गो। अब क्या है पता नहीं है, लेकिन कै गो है? 3 गो है। तथा समुच्चय B में है 3 4 5। समुच्चय B में क्या है? 3 4 5 है। तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब A क्रॉस B में कितने अवयव होंगे ये आपको बताना है। यहाँ पे एक वर्ड का प्रयोग हो रहा है, क्रॉस। आप लोग इसे गुणा भी कह सकते हो, लेकिन वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको गलती से भी नहीं पढ़ना है A गुणे B, यहाँ पे पढ़ना है A क्रॉस B।
तो हमें ए और बी का क्रॉस निकालना है। क्या निकालना है? अब क्रॉस कैसे निकाला जाता है, चलिए आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि ए में, मान लेते हैं, मान लीजिए ए में कोई अंक है 1 2 3, मान लेते हैं। आप इसमें ABCD भी लिख सकते हो, कोई भी 3 गो अंक अक्षर कुछ भी 3 होना चाहिए, 3 गो से अधिक नहीं होना चाहिए। और बी का मान आपको दिया हुआ है 3 4 5, और कह रहा है कि आपको निकालना है ए क्रॉस बी। तो कैसे निकालोगे? तो हम क्या करेंगे, ए का मान 1 2 3, बी का मान 3 4 5, और हमें निकालना है ए क्रॉस। तो हम क्या करेंगे, पहले समुच्चय के पहले अंक से चाहे अक्षर से जो भी हो, सबका रिलेशन बनाएंगे इन तीनों से बारी बारी से, सबके साथ रिलेशन बनेगा। रिलेशन कैसे बनेगा? तो एक का रिलेशन होगा 3 से, एक का रिलेशन होगा, फिर एक का रिलेशन होगा 4 से, एक का रिलेशन होगा 5 से। अब इस एक वाले का रिलेशन इन तीनों के साथ हो गया। अगर मान लीजिए कोई अंक इसमें 6 होता तो 1 6, 7 होता तो 1 7, 1 8, 1 9, ऐसे जितना अंक होता सबके साथ हम जोड़ते चलते। अब एक वाला का काम खत्म हो गया तो किसके साथ करेंगे? 2 2 1 सॉरी 2 3 2 3 2 4 2 5। अब 2 वाला भी खत्म। अब किसका करेंगे? 3 3 3 4 और 3। ये हमारा हो गया क्रॉस। ये हमारा क्या हो गया? क्रॉस। इसी तरह क्रॉस निकाला जाता है किसी का भी। समझ गए बात को? आइए यहाँ पे देखेंगे। ये देखिए, हमने मान लिया कि a बराबर 1 2 6, 3 नहीं माना है। क्या मान लिया है? कुछ भी माना जा सकता है। जब नहीं दिया है तो कुछ भी माना जा सकता है, लेकिन कै गो? 3 गो से अधिक नहीं मानना है। अब भी आपका दिया हुआ है 3 4 5, तो इसका क्रॉस करना है। तो क्रॉस करने के लिए पहले वाले का इन तीनों से बनाएंगे, यानी 1 3 1 4 1 5। फिर इस 2 वाले का बनाएंगे 2 3 2 4 2 5। फिर 6 वाले का बनाएंगे 6 3 6 4 6 5। समझ रहे हो बात को? इसे कहते हैं क्रॉस निकालना। क्या निकालना? समझ गए होंगे बात को? किसी को कोई दिक्कत? अब इसमें पूछ रहा है कि अवयवों की संख्या कितनी होगी, मतलब इसमें कितने समूह बन रहे हैं। तो आप इसे गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कै गो बन गया? अतः अधिकतम अवयवों की संख्या बराबर। तो कोई दिक्कत इसमें? अगर क्रॉस निकालना हो किसी भी चीज़ का तो निकल सकता है। बस इतना ही दिमाग में रखना है, पहले वाले का दूसरे वाले के पूरे अंक के साथ, फिर 2 नंबर का पूरा, 3 नंबर, जितना हो सबके साथ करना है। तो ये हमारा कहलाता है क्रॉस। गुणा नहीं कहलाता है, क्या कहलाता है? क्रॉस कहलाता है। तो चलिए इसको उतार लीजिए। तीसरा प्रश्न है, यदि g बराबर 7 8, g बराबर क्या है? और h बराबर 5 4 2 5 4, तो g क्रॉस h, g क्रॉस h और h क्रॉस g ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्या निकालना है? क्रॉस निकालना है। क्या निकालना है जी? एक बार निकालना है g का क्रॉस करना है h से, और एक बार क्रॉस करना है h का g से। तो आइए इसको करके दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो g का मान कितना है? 7 8 है। क्या है जी? और h का मान कितना है? 5 4 2। और हमें पहले निकालना है g क्रॉस h। g क्रॉस h का अर्थ हुआ कि g वाले का h वाले से, मतलब 7 का 5 से, 7 का 4 से, 7 का 2 से। तो 7 5 7 4 7 2। कोई दिक्कत? अब कौन अंक है?
8 5 8 4 8 2, 8 5 8 4 8 2। कोई दिक्कत? ठीक है। अब निकालेंगे जी एच क्रॉस जी, एच क्रॉस। अब एच क्रॉस जी का अर्थ है ना कि इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा। अब ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से 5 का 7 से, 5 का 8 से, तो 5 7 5 8, 4 का 7 से, 4 का 8 से, 2 का 7 से, 2 का 8 से। समझ गए क्रॉस कैसे किया जाता है? उल्टा कहे तो उल्टा कर दो, सीधा है तो सीधा है। तो चलिए इसको उतार लीजिए। यहाँ पे एक चीज़ कीजिएगा, छूट गया है, ये चिन्ह लगा दीजिएगा, मझिल का कुछ उतार लीजिए। अब 4 नंबर सवाल है, बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा, मतलब इसमें 3 गो सवाल है। 4 नंबर में कई गो सवाल है? 3 गो। बताना है कौन सत्य और कौन असत्य है। सत्य का अर्थ है कि माने कौन सही है, असत्य का अर्थ है कि कौन गलत है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। अगर आपको लगता है कि ये कथन गलत है, मतलब ये सवाल क्या है, गलत है, तो उसे सही बना के दिखाइए। अगर सही है तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट लिख दीजिए सत्य है। अगर सत्य नहीं है तो उसे सही बनाकर लिखना है। ये हमारा सवाल है। पहला सवाल है, यदि P बराबर mn, P का मान क्या है mn और Q का मान nm, तो P क्रॉस Q mn nm होगा। बताइए सत्य है कि असत्य? असत्य है। क्या है? क्यों है? तो देखिए हम P क्रॉस Q निकालते हैं। P क्रॉस M में N से, M N, M का M से, M M। अब पहले वाले का इन दोनों से हो गया ना, अब N का N से, N का M से। तो बताइए क्या ऐसे ही है क्या? ये नहीं ना है, तो इसका अर्थ ये असत्य है। क्या है? असत्य लिखकर इसको बनाकर ऐसे दिखा देंगे। समझ पा रहे हो बात को? कह रहा है अगर असत्य है तो सही बनाकर दिखाइए, तो बना सकते हो। वैसे बना दिया गया है, फिर भी कोई दिक्कत इसमें? अब इसका 2 नंबर, अब इसका 2 नंबर समझेंगे। यदि A और B अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त, एक शब्द होता है रिक्त, रिक्त मतलब होता है खाली, एक भी अंक ना हो, बिल्कुल खाली हो। खाली को हम लोग किससे सूचित करते हैं? फाई से। किससे? फाई से। बताया गया है फाई मतलब खाली होता है। A और B अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त मतलब खाली नहीं है, रिक्त मतलब खाली, अरिक्त खाली नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें है। तो A क्रॉस B क्रमित युग्मों का एक अरिक्त समुच्चय है। इस प्रकार की X बिलोंग्स टू A, इसको क्या पढ़ते हैं? X बिलोंग्स टू, इसका अर्थ हुआ कि X A का सदस्य है, X A का सदस्य है, तथा Y बिलोंग्स टू B, और Y किसका सदस्य है? मतलब कह रहा है कि आप A और B अपने मन से मान लो और उसका क्रॉस कर दो। क्या कर दो? क्रॉस कर दो। तो आप बताइए कि A और B अगर हम मान लेते हैं कुछ भी, और उसका अगर हम क्रॉस करें तो उसका क्रॉस निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा, कुछ ना कुछ तो क्रॉस आएगा ही। और ये कह रहा है कि इसमें किसी प्रकार का कोई क्रॉस दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप कहेंगे ऐसा बात नहीं है, ये असत्य है। आप एक कोई भी एग्जाम्पल A और B अपने मन से, A और B अपने मन से कुछ भी मान के क्या दिखा सकते हो? एक क्रॉस निकाल के दिखा सकते हो। तो A मान लीजिए, A मान लेते हैं 1 2 3, अब B मान लीजिए 4 5 6, तो आराम से इसे क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तीसरा है, तीसरा जो इसका सवाल है वो है, यदि A बराबर क्या है?
1 2। मान लीजिए A का मान कितना है और B का मान 3 4। तो कह रहा है A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5, A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 का मान 5 होगा। आइए बना करके देखते हैं। सबसे पहला B इंटरसेक्शन 5, B इंटरसेक्शन 5 निकालेंगे। तो B में कौन अंक है? और इंटरसेक्शन कहता है कि वह अंक जो दोनों में उपस्थित है उसको लिखना है। बताइए, इसमें 3 है, इधर 3 है, 4 इधर 4 है, दोनों में कोई कॉमन है तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो क्या आएगा? और पूछ रहा है क्या ये 5 आएगा? तो कहेंगे हाँ ये क्या आएगा? 5 आएगा, यानी सत्य है। क्या है? तो सत्य है, तो इसको बनाना नहीं है, डायरेक्ट क्या लिख देना है? सत्य। तो चलिए इसको उतार लीजिए। और आज के लिए हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। यदि a बराबर -1 1, a का मान क्या है? -1 और +1, तो a क्रॉस a ज्ञात कीजिए। मतलब a में कई बार क्रॉस करना है? 3 बार करना है। इसके पहले अभी तक हम लोगों ने 2 बार देखा है। कितना बार? लेकिन इसमें कितना बार करना है? 3 बार करना है। तो 3 बार कैसे किया जाता है? तो आइए देखा जाए। यहाँ पे a का मान है -1 और एक है +1। हम डायरेक्ट 3 बार a में a से गुणा नहीं कर सकते। जैसे आपको कह दिया जाए कि एक बार में 3 अंक का गुणा कर दीजिए, तो आपसे नहीं हो पाएगा। जैसे 3 गुणे 2 गुणे 5। आप बताइए एक बार में तीनों का गुणा हो सकता है? नहीं होगा। पहले 1 से 2 का होगा, 3 दूना और तब 6 5 आगे एक बार 30 आ गया। तो इसी तरह पहले a में a से गुणा करेंगे और जो आएगा उसमें फिर से एक बार a से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले a में a से क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। तो ये है a, तो a क्रॉस a, यानी 2 बार क्रॉस, 2 बार इसमें क्रॉस करना है। ठीक है। तो वही तरीका पहले वाले का इन दोनों से, तो -1 का -1, -1 का +1, कोई दिक्कत? फिर से अब इस एक वाले का इन दोनों से, तो एक का -1 से और एक का +1 से, तो ये हमारा निकल गया a क्रॉस a। क्या निकल गया? a क्रॉस a निकल गया। अब हमें निकालना है a क्रॉस a और फिर से उसमें क्रॉस a करना है। तो a क्रॉस a का तो मान निकल गया, ऊपर देख रहे हो ना, ये किसका मान है? a क्रॉस a का। और ये क्रॉस a का मान हमने यहाँ पे रख दिया, देख लीजिए रखा गया है ना। और उसमें क्रॉस फिर किससे करना है? 1 से। किससे कर रहा है? तो ये किसका मान है? किसका मान है? ये a का मान है। अब उसमें क्रॉस कर देंगे। तरीका वही है कि इसके पहले वाले से इन दोनों में करना है, इसके दूसरे वाले से इन दोनों में करना है, तीसरे वाले से इन दोनों में करना है, और चौथे वाले से भी इन दोनों में करना है। ठीक है। अब ये समझना है कि ये अकेला है, ये नहीं सोचना कि ये 2 है। सोचो ये क्या है? एक है। तो -1 लिख दोगे इसका पहला, तो पहला इसका क्या है? -1। तो कै गो -1 हो गया? 3 गो। फिर से ये -1 का इसके +1 से, तो -1 और +1। समझ में आ रहा है बात? इसके पहले वाले से इन दोनों में क्या हो गया? क्या हो गया जी? क्रॉस हो गया। अब इसके दूसरे वाले से, यानी इससे करना है, तो -1 और इसमें -1, तो -1 और उसमें -1, फिर -1 क्या? +1, तो -1 +1। फिर से अब इन दोनों का 1 -1 का, 1 -1 और उसमें फिर -1, तो 1 -1 और उसमें -1, 1 -1 और +1, 1 -1 +1, और लास्ट वाला 1 -1
एक एक प्लस 1। तो इस प्रकार हमने क्या कर दिया, इसका क्रॉस कर दिया, तो हमारा ये फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए इसको उतार लीजिए। तो आज के लिए इतना है, बचे हुए क्वेश्चन कल सॉल्व किए जाएंगे।